जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मैथ का एक छोटा सा टॉपिक, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। दोस्तों टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर? दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इसको हिंदी में हम कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम, ठीक ना। अब आरोही क्रम होता क्या है दोस्तों, चलिए आपको मैं एग्जांपल लेता हूं एक यहाँ पे। आरोही क्रम का मतलब कि इसको मैं आप दो पार्ट में तोड़ के बताता हूं। आरोही यानी कि एक कतार में आने वाला, यानी कि बारी बारी से आने वाला, एक के बाद एक। जैसे कि यहाँ पे सीरीज में आने वाली संख्या होती है, क्या होती है? आरोही क्रम में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, चार, यानी कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार, यानी कि ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम। आसानी से याद रखेंगे क्या हुआ दोस्तों? बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब हो गया दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक ना दोस्तों। आरोही क्रम का मतलब हो गया आपका बढ़ते क्रम, ठीक ना। अब देख लीजिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखिए अगला जो है हमारा यहाँ पे क्या है? अवरोही क्रम। अब यहाँ पे क्या है? अवरोही। अवरोही क्या होता है दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अवरोही यानी कि जो पहले आए, क्या है दोस्तों? पहले, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक संख्या ले लिया 20, 20 से पहले क्या आता है दोस्तों? 19, 19 से पहले क्या आता है दोस्तों? 18, यानी कि ऐसे घटते हुए जाए, ठीक ना दोस्तों। याद रखिएगा अवरोही का मतलब होता है मेरे दोस्त घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम, ठीक ना। मैंने आपको बताया कि अवरोही का मतलब हो गया आपका घटते क्रम, यानी कि संख्याएं घटते क्रम में जाएंगी। आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, ठीक ना। इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैं अभी आप सबको बताया। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बताया दोस्तों? क्या बताया आपको? अवरोही क्रम। क्या बताया? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बताया ना आपको। अब अवरोही क्रम को हम आपको बताया शॉर्टकट में क्या है? घटते क्रम। चलिए अब यहाँ पे इसको घटते क्रम में अरेंज करना है। तो घटते क्रम में क्या करना है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। हम सिंपल सी बात है यहाँ पे कौन सी दोस्तों? 2009 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2009। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। फिर अब देखेंगे जस्ट इससे थोड़ा सा छोटी संख्या कौन सी है। अब 2009 से थोड़ा सा छोटा संख्या कौन है दोस्तों? तो ये है, आप कहेंगे कि 1200 है सर। चलिए 1200 हो गया। अब सर बताइए कि आप 1200 से थोड़ा सा छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ पे है 1090। क्या है दोस्त? 1090। अब इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है दोस्तों? 598। और सबसे छोटा कौन है मेरे भाई? 235। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यही करते हैं कि सबसे पहले बड़ी संख्या रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा रखते हैं। तो ये तो हो गया अवरोही क्रम के बारे में, ठीक ना दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में कि असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है असेंडिंग ऑर्डर। इसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है मेरे भाई? आरोही क्रम को मैंने आपको बताया बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ते क्रम। अब देखिए बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो सबसे पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करते करते आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। अब चलिए यहाँ पे बढ़ते क्रम इसको लिखते हैं और इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप इसमें ध्यान से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे है 2134। 2134। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे 2134। आप कहेंगे सर इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे कि सर 2341 है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए 2341, ठीक ना। अब इससे जस्ट थोड़ा सी बड़ी संख्या दोस्तों आप सिंपल से कहेंगे 4567। तो आप यहां पे लिखेंगे 4567, ठीक है दोस्तों। अब इससे थोड़ा सा बड़ी संख्या क्या आएंगे? तो हम ले हो जाएगा 6547 हो जाएगा दोस्तों, 6547, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद से जस्ट इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या से दोस्तों क्या है यहाँ पे देखिए, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 40,065। आप इसको आसानी से डाला सकते हैं बाबू 40,065।
65, ठीक ना। उसके बाद से सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपको अगर दहलाने नहीं आता तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा। 2,34,000, देखिए दोस्तों 2,34,576 सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो दोस्तों आप सबको मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर के मैंने बताया, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया मैंने कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों घटते क्रम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया बढ़ते क्रम इसका मतलब होता है और इसका मतलब घटते क्रम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।